हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो हम आज करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 3rd में हमने इसका ऑब्जेक्टिव को देख लिया था। अगर आप लोग सभी पार्ट को देखना चाहते हो ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, या तो वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखने वाले हैं और एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, इसलिए चैनल को कहते हैं सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस सवाल को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसके आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल में आपसे कह रहा है कि हाउ डिड इब्राइट सो द थिंग्स दैट ही वुड डू अमेजिंग थिंग व्हेन ही वुड ग्रो अप। देखिए, जब आपको सवाल ही समझ में ना आएगा तो आंसर कैसे समझ में आएगा। तो देखिए, सवाल में आपसे कह रहा है कि इब्राइट ने कैसे संकेत दिखाए जब वो अद्भुत चीज़ें करेगा और बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि वो बहुत बड़ा चीज़ें करने वाला है, वो बहुत बड़ा बनने वाला है। ये कौन से संकेत उससे आते हैं, मतलब जब कोई बच्चा कुछ करना चाहता है ना, कुछ बनना चाहता है, तो वो पहले से ही कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे वो संकेत देने लगता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। चलिए आंसर में आ जाते हैं। इसके आंसर में है इब्राइट ऑलवेज वांट टू लर्न। इब्राइट हमेशा क्या करना चाहता, सीखना चाहता था। इब्राइट क्या करता था, हमेशा सीखना चाहता था। हिज मदर हेल्प्ड हिम हिज विथ डैट। इसमें उनकी माँ जो है उसकी मदद करती थी। ठीक है, सी ऑलवेज इनकॉर्ड हिम टू डू समथिंग वर्थ वाइल। ठीक है, इसका मतलब हुआ वो हमेशा उसे कुछ सार्थक करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड। ठीक है, मतलब जब वे दूसरी कक्षा में थे, ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको। जब वो दूसरी कक्षा में था तब तक उन्होंने तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को एकत्र कर लिया था। ठीक है, दीज वेयर फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये उनके गृह नगर के आसपास पाए गए थे, यानी कि जिसको उसका होम टाउन था, जो उसका घर था, वहीं के ये आसपास सारी तितलियां थी। ठीक है, हिज डूइंग सो इंडिकेटेड डैट ही वुड डू अमेजिंग थिंग। ठीक है, उसके ऐसा करने में संकेत, बात समझ में आएगी ना, उसके ऐसा करने में यही संकेत मिला था कि वो अद्भुत चीज़ें करेगा, वो आगे चल के कुछ अमेजिंग करने वाला है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी हो गया, इसको समझ लीजिए, उसके बाद याद कीजिए, जल्दी याद होगा आप लोगों को। बिना समझे याद करोगे तो याद ही नहीं होगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये सब क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं, जो जैक बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जैक बोर्ड जो जारी करता है वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि वाई डिड इब्राइट सून लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। इसका मतलब हुआ इब्राइट ने जल्द ही तितलियों को टैग करने में रुचि क्यों दिखाई थी, क्यों टैगिंग कर रहा था, उसके उसकी रुचि क्या थी। देखिए, सून इब्राइट लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। जल्द ही इब्राइट ने तितलियों को टैग करने में रुचि खो दी थी। ठीक है, यहाँ पे लॉस है, लॉस वर्ड का मतलब ये रुचि खो देना, मतलब कि उसको टैग करने में, उसको सांकेतिक करने में, उस पर रिसर्च करने में क्यों उसका मतलब कि दिलचस्पी खत्म हो रहा था, उसके बारे में पूछा था। ठीक है, लॉस इंटरेस्ट है। ठीक है, सून इब्राइट लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, यानी कि जल्द ही इब्राइट ने तितलियों को टैग करने में रुचि क्या करा, खो दिया। क्या करा, खो दिया। आगे क्या लिखा है, टैगिंग बटरफ्लाई वाज टेडियस। टैगिंग बटरफ्लाई वाज टेगियस, यानी तितलियों को टैग करना कठिन था, टेडियस था। ठीक है, तितलियों को टैग करना क्या था, कठिन था। उसके बाद है आल्सो देयर वाज नो फीडबैक, साथ ही कोई फीडबैक भी नहीं मिला था उसको। ही टायर्ड हार्ड टू कैच द टैग्ड बटरफ्लाई टू लर्न मोर अबाउट देम। ठीक है, उन्होंने टैग की गई तितलियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, बट ही कुड नॉट। ठीक है, लेकिन वह नहीं कर सका। इन द ऑल टाइम ओनली टू बटरफ्लाइज डैट ही हैड टैग्ड आउट, यानी कि समय में, पूरे समय में केवल 2 तितलियां पकड़ी गई जिन्हें उसने टैग किया था। बात समझ में आया। चलिए, ये तो हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि व्हाट मेड इब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोनार्क पुपा। इसका मतलब है
किस कारण से एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने उन्नत प्रयोग जारी रखे? ऐसा कौन सा कारण था जिस पर वो प्रयोग एक्सपेरिमेंट को वो जो है हमेशा जारी रखा था? किस पर? मोनार्क प्यूपा पर। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर में है इब्राइट्स कंटिन्यूअस सक्सेस एंड प्राइज मेड हिम डू एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। इसका मतलब है कि एब्राइट की निरंतर सफलता और पुरस्कारों ने उन्हें मोनार्क प्यूपा पर उन्नत प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया था। यानी लगातार वो सफल हो रहे थे, इसीलिए उनको वहाँ से प्रेरणा मिली थी। हिज प्रोजेक्ट वॉन 3rd प्लेस ऑफ जूलॉजी। ठीक है, उनके प्रोजेक्ट ने जूलॉजी के लिए 3रा स्थान जीता था। कौन सा स्थान जीता था? 3रा स्थान जीता था। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर। ठीक है, ही आल्सो गॉट चांस द ड्यूरिंग द समर, यानी गर्मियों के दौरान उन्हें काम करने का मौका भी मिला। ठीक है, उसको कब मौका मिला था? गर्मियों के दौरान। इट वॉज एट द एंटोमोलॉजी लैब ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में था। ठीक है, इसलिए वो इंटरेस्टेड थे। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है वाई डिड वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क? वायसराय तितलियों ने राजाओं की नकल क्यों की? ठीक है, मतलब कॉपी, उसकी नकल क्यों की थी? आंसर देखिए क्या है इसका। कह रहा है कि वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपीड मोनार्क बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वायसराय तितलियों ने राजाओं की नकल क्यों की? क्योंकि राजाओं को पक्षी अच्छे नहीं लगते थे। राजाओं को क्या अच्छे नहीं लगते थे? पक्षी अच्छे नहीं लगते थे। वाइसरॉय बटरफ्लाई ऑन द अदर हैंड टेस्ट गुड टू बर्ड। वायसराय तितलियों का स्वाद टेस्ट क्या लिखा है? टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ठीक है, यानी वायसराय तितलियों का स्वाद पक्षियों को अच्छा लगता था। वायसराय तितलियाँ का स्वाद पक्षियों को क्या लगता था? अच्छा लगता था। द मोर दे लुक सिमिलर टू मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स प्रे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसलिए जितना अधिक वे सम्राटों को समान दिखते थे, उनके पक्षियों का शिकार बनने की संभावना उतनी ही कम होती थी। ठीक है, सिमिलर मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम टू बर्ड्स प्रे, दस दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बर्ड्स। ठीक है, यानी संभावना उतनी कम होती थी, इस प्रकार वे रक्षा करते थे स्वयं पक्षियों से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक के निर्माण में कौन सी सामग्रियां शामिल होती है, कौन कौन से सामान शामिल होते हैं? तो आइए आंसर को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल VVI, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है द ऑथर गेव एग्जाम्पल्स फ्रॉम रिचर्ड इब्राइट लाइफ टू शो द इंग्रेडिएंट्स टू मेक ए साइंटिस्ट। यानी लेखक ने एक वैज्ञानिक बनने की सामग्री दिखाने के लिए रिचर्ड एब्राइट के जीवन से उदाहरण दिया था। किससे उदाहरण दिया था? रिचर्ड, है ना, रिचर्ड के और उसे उदाहरण दिया था। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड, मतलब प्रथम श्रेणी के दिमाग से शुरुआत करें, यानी कि अच्छे दिमाग, अच्छे लेवल के दिमाग से शुरुआत करें। ऐड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जोड़े। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और सही कारणों से जीतने की इच्छा शक्ति को उसमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।